गाथा 1986 से शुरू होती है और ये 1986 में मैं चाहता था कि उत्तर भारत में एक फिल्म सिटी हो और उस वक्त मेरी बात को कोई सुन के राज़ी नहीं था क्योंकि लोगों को बड़ा अजीब और गरीब सा लगता था। जैसे कि आइए चांद पर एक मैदान प्लेग्राउंड खोलते हैं, ऐसा लोगों को लगता था। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि चांद पर एक प्लेग्राउंड खोला जाए, ऐसा लोगों को महसूस होता था। और बम्बई और देश भर और दुनिया भर में मैं काफ़ी चक्कर लगा के आ चुका था। एक विजन था, एक उम्मीद थी, जोश थी, लगन था और एक सपना था जिसे मैं चाहता था कि पूरा किया जाए। हर बार जिससे भी बात करो, अगर उसके फिल्म टीवी मीडिया की बात करें तो जिससे भी पूछो कहता था बम्बई जा रहा हूँ। तो ये बात मुझे बड़ी अखड़ती थी कि हम उत्तर भारत में रहते हैं, हम राजधानी में रहते हैं, फिर भी किसी एक काम के लिए आपको अपना शहर, अपना घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है। ये सोच थी उस वक्त मेरे दिमाग में और उसको लेकर मैं दिल्ली में NDMC, MCD, DDA, LNDO, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, कई लोगों को मिलता रहा। किसी ने भाव नहीं डाला, किसी को यही समझ नहीं आता था कि ये बोल क्या रहा है, चाहता क्या है ये, क्योंकि वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा लोगों को कि यहाँ फिल्म सिटी का क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं। और जहाँ कहीं थोड़ा सा विचार किसी का बनता था तो वो कहते थे तुम कोई 1 एकड़ की बात करो, कोई 100 गज की बात करो दिल्ली में, तुम 100 एकड़ की बात करते हो यार, तुम मतलब कहीं सटिया तो नहीं गया ये लड़का। ऐसी सोच लोगों ने मेरे प्रति पैदा की, लेकिन मैं जानता था कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य अच्छा था कि खान मार्केट में हमारे भाई साहब की दुकान के ऊपर नोएडा के चेयरमैन योगेश चंद्र जी मुझे मिले और मैंने वहीं खड़े खड़े उनसे बात की कि साहब मेरे साथ एक ऐसा कंसेप्ट है। तो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि आप आइए, मुझे नोएडा में आके मेरे दफ्तर में मिलिए। और 1986 में ये तकरीबन दिसंबर की बात है और मैं उनको मिला। उन्होंने मेरी सारी बात बड़ी तसल्ली से सुनी और बोला कि आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करके अच्छी तरीके से दीजिए, हम इस पे काम करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमें नोएडा के लिए नए प्रोजेक्ट की भी ज़रूरत है और हमारे पास ज़मीन भी अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात थी। इतनी बात किसी सीनियर IAS अफसर ने अगर कह दी तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने उस प्रोजेक्ट दोबारा से सबमिट किया और वो प्रोजेक्ट नोएडा से होता हुआ और लखनऊ की गली और गलियारों में और मंत्री और मंत्रियालों के बीच में घूमता रहा। तकरीबन 1 साल लगा और सारी कार्रवाई पूरे होने के बाद दिसंबर 1987 में नोएडा फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो पास हो गया। मुझे पहले तो खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है, क्या हो गया है। खैर, जब वो वहाँ से फाइल अप्रूव होकर नोएडा अथॉरिटी में आई तो नोएडा अथॉरिटी ने उसे पब्लिकली अनाउंस किया और हल्का सा प्रेस में दिया गया कि नोएडा फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट पास हो गया है और अब जो है आवेदन पत्र जो है वो मंगाए जाएंगे। और इस तरीके से पूरा मैसेज जनवरी फरवरी का जो महीना है उसमें दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसी जगहों पर जाकर अफसरों ने ढोल बजाए, नोएडा फिल्म सिटी की बात की। लेकिन ये अफसोस था कि कोई भी सुन के राज़ी नहीं था। किसी ने जो है भाव नहीं दिया नोएडा अथॉरिटी को कि भाई ये क्या चीज़ है, कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं, कौन सी फिल्म सिटी, किधर बना रहे हैं, क्या होता है नोएडा। तो वो ये ऐसे सवाल सुनने को मिलते थे तब। खैर, तब मैंने नोएडा अथॉरिटी को ये यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र रहिए, मेरे पास भी बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट है, मैं अपने कॉन्टैक्ट से कुछ लोगों को यहाँ ज़रूर लेके आऊँगा। और मैंने शुरुआत की। मैं बोनी कपूर को लेके आया, टूटू शर्मा को लेके आया, FC मेहरा को लेके आया और गुलशन कुमार जी को हमने जोड़ा क्योंकि वो नोएडा में उन दिनों कैसेट बनाते थे, तो उनको भी जोड़ा कि आपका भी फिल्मों से संबंध बन रहा है तो आप भी आइए, वो भी जुड़े। फिर गुलशन कुमार ने देखा कि भाई ये तो बहुत सीरियस है, तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन करके साउथ से पूरन चंद्र राव को बुलाया, LV प्रसाद को बुलाया, इधर से फिर यश चोपड़ा आ गए। और इस तरीके से करते करते हम लोग तकरीबन 12 अलॉटी, पहले फेस में 6, दूसरे फेस में 12, जो कि 15 दिन के बाद ही, और 10 मार्च से अलॉटमेंट शुरू हो गई और 10 मार्च को ही हमने नोएडा फिल्म सिटी का स्थापना दिवस मनाना शुरू कर दिया। ये 32वां साल है, ये 35वां साल है नोएडा फिल्म सिटी को। और करते करते 12 और बाद में कुल मिलाकर 16 लोग नोएडा फिल्म सिटी में आके स्थापित हो गए। 3 साल का समय दिया गया कि 3 साल के अंदर हम लोगों को
कंस्ट्रक्शन भी करनी है और प्रोडक्शन में भी आना है। और इसी को दिमाग में रखते हुए 10 मार्च 1991 को हम लोगों ने मारवा स्टूडियो का इनॉग्रेशन कर डाला। उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल स्टूडियो यहाँ से चालू हो गया। सौभाग्य की बात है कि पहले दिन ही हमें दूरदर्शन का कमीशन सीरियल 26 एपिसोड का खाली हाथ डायरेक्टेड बाय खालिद सुल्तान वो मिल गया। तो हमारा यहाँ स्टूडियो में पहले दिन से ही इनॉग्रेशन के टाइम ही चहल पहल शुरू हो गई। और साथ ही हम लोगों को 1-2 ऐड मिल गए कलर टेलीविज़न के यहाँ पर बनाने के लिए। तो हमारी दूसरी फ्लोर भी बुक हो गई और यहाँ पर तांता नज़र आना शुरू हो गया। इनॉग्रेशन के दिन 1200 आदमी मारवा स्टूडियो के प्रांगण में आके खड़ा हो गया और शायद इससे भी ज़्यादा लोग तकरीबन 1 किलोमीटर की लाइन में इसलिए खड़े हो गए ये देखने के लिए कि इस स्टूडियो का इनॉग्रेशन करने के लिए कौन कौन आज पहुंचने वाला है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आदरणीय सुरेंद्र कपूर जी, फिर बोनी कपूर, संजय कपूर, अनिल कपूर, उसके बाद शमी कपूर, मिसिज कृष्णा राज कपूर, फिर उसके बाद माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, उसके बाद पूनम ढिल्लन, इंद्र कुमार, अशोक ठकरिया, प्रेम चोपड़ा, विनोद मेहरा, बिजौन दास, सतीश कौशिक और ऐसे मेरे ख्याल से और भी शायद 10-15 लोग। एक तांता लग गया और एक जमघट सा हो गया और बाहर लोगों के नारे लगाने की आवाज़ें आ रही। जैसे ही कोई एक गाड़ी किसी स्टार को लेकर यहाँ मारवा स्टूडियो के गेट तक पहुँचती थी तो सोचिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो ज़ोर से चीखे मार मार के अपना जो वेलकम है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। इनॉग्रेशन ज़रूर हुई उस दिन का, तो खैर बात ही कोई और थी। और इनॉग्रेशन के बाद जिम्मेदारी बढ़ी कि अब हमें लगकर जमकर काम करना है। मेरे को नज़र उठाकर अपने पड़ोसी की तरफ भी देखने का वक्त नहीं मिला और मैं आज समझता हूँ कि 32 साल निकल गए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नोएडा फिल्म सिटी जिसे लोगों ने दुरकारा, काटा, बदनाम किया और हमारे ही में से कुछ बहुत सारे लोगों ने स्टूडियो खुलने से पहले ही लिख दिया कि फिल्म सिटी फेल हो गई। तो मुझे लड़ना पड़ता था मीडिया से, प्रेस से, और चैनल तो बहुत लिमिटेड एक ही था दूरदर्शन का और सोशल मीडिया का ज़माना ही नहीं था। और बार बार कहना पड़ता था कि देखिए बच्चे को पैदा होने दीजिए, माँ के पेट में मत मारिए। आप ये बार बार ऐसा लिख रहे हैं कि फिल्म सिटी फेल हो गई, तो जिन लोगों ने यहाँ काम करने के लिए आना भी है उन्हें भी संकोच होना शुरू हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं लोगों के यहाँ पर पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर बड़ा मुश्किल वक्त था। एक एक दिन बड़ा हावी था। एक एक दिन कई कई लोगों को गाड़ी में बिठाकर, जो अपने आप को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, एक्टर बताते थे दिल्ली जैसे शहर में, उनको लेके यहाँ आना पड़ता था। उन्हें दिखाना पड़ता था कि देखिए ये फैसिलिटी होती हैं, ऐसे फिल्में बनाई जाती हैं, ऐसा इक्विपमेंट होता है। वो समय भी निकल गया और लेकिन ये मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि फिल्म सिटी जिसे उजाड़ और रिजेक्टेड और डिजेक्टेड प्रोजेक्ट कहा गया था, आज नोएडा फिल्म सिटी दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली फिल्म सिटी है। इस 100 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में 75 एकड़ आउटडोर के लिए, 25 एकड़ इंडोर के लिए, 25 एकड़ में 16 स्टूडियो में से 350 चैनल जो कि इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं, यहीं से किए जा रहे हैं। करीब 17,000 मीडिया प्रोफेशनल 8 घंटे की 3 शिफ्ट में यहाँ से काम करता है और तकरीबन 1.5 लाख लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का हसीन मौका मिलता है। वो फिल्म सिटी आज सोचिए कि पूरी दुनिया आज नोएडा फिल्म सिटी से जागती है। जब सुबह सवेरे जैसे 4 साल तक ये प्रोग्राम मारवा स्टूडियो से दूरदर्शन के ऊपर सबसे लंबा 1 घंटे का ब्रेकफास्ट शो और NDTV का गुड मॉर्निंग इंडिया मारवा स्टूडियो से पूरे देश को सुबह उठाता था, तो लोग ये 1-1 घंटे के ब्रेकफास्ट शो यहीं से बनते हुए रोज़ देखते थे। वहाँ से हम लोग शुरू हुए और फिर हज़ारों कार्यक्रम,
हम लोगों ने बनाए। मारवा स्टूडियो के प्रांगण से 4,500 से भी ज़्यादा टेलीविज़न कार्यक्रम तैयार हुए, जो 50 से भी ज़्यादा चैनलों के लिए बनाए गए। तकरीबन 125 फिल्में 8 भाषाओं में हमारे सहयोग से और हमारे सौजन्य से यहाँ तैयार हुई। तकरीबन 5,000 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण हुआ और 3,300 फिल्में बनाकर मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने एक और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया, जहां हमने तकरीबन 15,000 से भी ज़्यादा मीडिया और फिल्म प्रोफेशनल्स को, जो 100 से भी ज़्यादा मुल्कों से हमारे पास आए, उनके लिए हमने मिलकर काम किया और फिल्में बनाई। 1993 में हमने इस बात का यकीन हो गया कि जितना बड़ा पैराफिल्मिया यहाँ पर आ रहा है और ये सब भवन तैयार हो जाएंगे, लेकिन काम कौन करेगा? काम करने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, क्योंकि फिल्म मेकिंग खुद एक बड़ा एक्सपेंसिव आर्ट है। उसी को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने AAFT की योजना तैयार की और 1993 में 22 जुलाई 1993 को हमने AAFT का हिंदुस्तान की पहली निजी फिल्म संस्थान को यहाँ से शुरू किया और उसमें भी हम लोगों को ख्याति मिली, कामयाबी मिली। हम उसमें से भी तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल तैयार करके तकरीबन 145 देशों को दे चुके हैं। धीरे धीरे काम करते गए। हमने हमेशा सोचा कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और ये है गीता का ज्ञान, यही सोचा हमने और हम लोग कर्म की तरफ ध्यान देते गए। ये कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से अवार्ड या रिवॉर्ड या रिकॉर्ड बनेंगे, ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आज जब गर्दन मोड़ के पीछे देखते हैं तो हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि नोएडा फिल्म सिटी से हमारे इस संस्थान से 9 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन चुके हैं, जिसके लिए दुनिया भर ने हमें सम्मानित किया है। और सबसे बड़ा अवार्ड तो ये है कि 68 देशों की सरकारों ने हमें अपना कल्चर एम्बेसडर या कल्चर रिप्रेजेंटेटिव या कल्चर फोरम का चेयर नियुक्त किया है, जिसका अंदाज़ा शायद मैं शब्दों में, जिस खुशी का अंदाज़ा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि कि ज़िंदगी में किसी को अगर एक सरकार एक दफ़ा अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के लिए बनाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। आज 68 मुल्कों ने हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है और हम उसी ईमानदारी, उसी मेहनत, उसी लगन के साथ जितना ज़्यादा काम अपने देश के लिए एक तरफ कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम वैसे ही उतनी मेहनत के साथ उन देशों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उन देशों के लिए भी काम करके बेनिफिट हमारे ही देश को आने वाला है, क्योंकि हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का नाम उन मुल्कों में भी उसी तेज़ी के साथ पहुँच रहा है। और हम लोगों को काम करने में कहीं अड़चनें तो बहुत आई, बहुत नदी नाले, पहाड़, कंकर, पत्थर, रोड़े और सबसे बड़ी बात सोच, क्योंकि माइंड सेट नहीं था देश के इस भाग के अंदर। दिल्ली, नोएडा, यूपी या ये NCR का रीजन लगा लीजिए, लोगों को फिल्म का नहीं पता था, फिल्म बनाने का नहीं पता था, फिल्म का कल्चर नहीं था, एटीट्यूड एप्टीट्यूड नहीं था, पंक्चुअलिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पर, कोई रेगुलरिटी जैसी चीज़ ही नहीं थी यहाँ पर। एक बड़ा माहौल सुस्त और बड़ा कमज़ोर माहौल था, जिसके अंतर्गत फिल्म सिटी तैयार करनी थी, मारवा स्टूडियो तैयार करना था, AAFT तैयार करना था और तैयार करना ही नहीं बल्कि उसके बाद उसको इस मकाम तक पहुंचाना था कि जहां हम उसे